देखिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग we are given the derivative of a function and asked to find the function whose derivative is given, and the process of finding the original function is called integration or anti differentiation। मतलब कि जैसे कि आपको मालूम है कि d ओवर ऑफ dx ऑफ sin x, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास में क्या होता है, कॉस एक्स हो गया। तो देयर फोर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स जो हो गया, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स प्लस सी लगाते हैं इसमें। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे की जो वजह है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4 है, और इससे जब हमने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, dy ओवर dx इक्वल टू cos x। अब हमें जैसे बताया जा रहा है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अब जब इसे इंटीग्रेट करते हैं हम, तो इंटीग्रेशन का हमने साइन लगाया, और dx ये बता रहा है कि हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया cos x dx। तो ये चीज तो आपका y आ गया, बिकॉज हमने y को डिफरेंशिएट किया था तो dy ओवर dx आया था। तो जब dy ओवर dx को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारा y आना चाहिए, और cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x हो गया। तो ये आपका अभी जो निकल के आया वो y इक्वल टू साइन एक्स आया, जबकि मेरे पास में वैल्यू थी y की क्या, y इक्वल टू था साइन एक्स प्लस 4। तो 4 अभी हमारा मिसिंग है। तो इस वजह से जो है हमें इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाना होता है। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब तक कोई अलग से फर्दर कंडीशन गिवन नहीं होगी तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। और इसके इसे जो है जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होंगे उसमें सब में जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो किसी भी फंक्शन को जब आपको इंटीग्रेट करना हो तो आप ये सिंबल यूज करेंगे जो कि इंटीग्रेशन का सिंबल है, और dx बताएगा कि उस फंक्शन को हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे आपका फंक्शन होगा। तो ये इंटीग्रेशन के सिंबल हैं और उनके मीनिंग बता दिए मैंने आपको। अब जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास में कुछ है, d ओवर ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो, और इससे अगर हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, एफ एक्स हो जानी चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और इवन ये भी कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स डी एक्स हो, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एफ एक्स हो जानी चाहिए। अब इंटीग्रेशन निकालने के जो है बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन शुरुआत में जो है हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या फिर सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज करके हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए जो है कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें पहले याद रखना है। फॉर्मूले इसमें बहुत सारे हैं इसमें भी, लेकिन हम उन सारे फॉर्मूलों को टाइप वाइज समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला टाइप है हमारा कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म x raised to the power n dx, integral of e raised to the power x dx, integral of e raised to the power x dx, और मे बी 1 अपॉन x dx। इन चारों में से किसी भी एक फॉर्म में अगर होता है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए अब हमें फॉर्मूला यूज करना है कि इनके फॉर्मूले का है। तो इंटीग्रल ऑफ x रेज टू द पावर n dx होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और इसमें n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अब n इक्वल टू अगर -1 हो गया तो ये हो गया 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod x प्लस सी। बिकॉज log x का डेरिवेटिव जो है वो 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए, log x हो जाना चाहिए। e रेज टू द पावर x dx, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x प्लस सी ही होता है। इंटीग्रल ऑफ a रेज टू द पावर x dx, तो a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन a रेज टू द पावर x अपॉन log a प्लस
सी होता है। तो इन चारों फॉर्मूलों का यूज करके अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक चीज और कि dx का इंटीग्रेशन, dx मतलब 1 dx। और 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव होता है, 1 हमारा x का डेरिवेटिव होता है, तो ये हमारा x प्लस सी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अगर कांस्टेंट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट को हम बाहर निकलेंगे और इंटीग्रल ऑफ dx और k और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो जाएगा। अब जो है इसमें कुछ अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से मतलब ये है कि जैसे सपोज दैट एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स गिवन है और इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल और dx दोनों फंक्शन पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसके बाद में जो इनके रेस्पेक्टिव इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो हम यूज करेंगे। सेकेंडली, अगर इनके साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस माइनस m टाइम्स जी एक्स डी एक्स, तो इसमें भी आपने क्या करना है कि पहले तो आप इंटीग्रेशन का सिंबल और dx को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों फंक्शन के साथ में, और इसके बाद में फिर क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट वाले पार्ट को हमें बाहर लिख लेना है और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस m टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। अब इनकी जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी वो हम रिप्लेस करके और इनके फॉर्मूला जो होगा एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो लिख देंगे, जी एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट मैंने आपको दे दिया 3x² प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1/3 dx। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये शायद x रेज टू द पावर n dx की फॉर्म में जाना है, लेकिन उस फॉर्म में अभी हमें इसे रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया कि इसे हमने सेपरेट आउट कर दिया, प्लस x अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1/3 प्लस एक्स रेज टू द पावर हाफ अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1/3 dx। अब इसे में हमने सिंप्लीफाई किया तो एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1/3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1/3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/3 dx। और इसमें हमने क्या एज्यूम किया, जो एक्सपोनेंट के हमारे रूल्स हैं वो हमने अप्लाई किया, e रेज टू द पावर m अपॉन e रेज टू द पावर n इज e रेज टू द पावर m माइनस n। अब दिस इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर, ये हमारा हो गया 5/3, ये हो गया एक्स रेज टू द पावर 2/3 और ये हो गया एक्स रेज टू द पावर 1/6 dx। अब ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारी चीजें जो हैं एक्स रेज टू द पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन का साइन और dx हमने सबके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2/3 dx plus x raised to the power 1/6 dx। So this equal to 3 times, अब हमने फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus x raised to the power 2/3 plus 1 upon 2/3 plus 1 और यहाँ पे x raised to the power 1/6 plus 1 अपॉन 1/6 प्लस 1 प्लस सी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन केवल एक ही लगाना है, ऐसा नहीं कि सबके लिए हमें अलग अलग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना हो। तो ये x रेज टू द पावर हो गया 5/3 प्लस 1 इज 8/3 डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस x रेज टू द पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस x रेज टू द पावर 7/6 अपॉन 7/6 प्लस सी। सो ये हो गया 3 ऊपर गया तो 3 3 जा 9/8 एक्स रेज टू द पावर 8/3 प्लस 3 अपॉन 5 एक्स रेज टू द पावर 5/3 प्लस 6/7 एक्स रेज टू द पावर 7/6 प्लस सी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है e रेज टू द पावर 5 log x माइनस e रेज टू द पावर 4 log x अपॉन e रेज टू द पावर 3 log x माइनस e रेज टू द पावर 2 log x।
तो इसमें आपको पहले लॉगरिथम का फॉर्मूला याद रखना है कि e रेज टू द पावर log x की वैल्यू क्या होती है, x होती है। और सपोज दैट e रेज टू द पावर n log x हो जाए, तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले n को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, x रेज टू द पावर n पे। क्यों? बिकॉज log m रेज टू द पावर n इक्वल टू n log m होता है। और फिर आप इस फॉर्मूले को यूज कर लें, जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये x रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि इस 5 को हटाने के लिए हमने क्या किया, log x रेज टू द पावर 5 माइनस 4 को हमने हटाया, log x रेज टू द पावर 4 अपॉन e रेज टू द पावर log x क्यूब माइनस e रेज टू द पावर log of x square dx। अब दिस इक्वल टू, अब e रेज टू द पावर log x इक्वल टू x होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरा हो जाना है x रेज टू द पावर 5 माइनस x रेज टू द पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। अब हमने ऊपर ले लिया कॉमन x रेज टू द पावर 4, तो दिस इज x माइनस 1, और नीचे से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये भी x माइनस 1। अब ये दोनों टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए, सो दिस इक्वल टू आपके पास में बचा एक्स स्क्वायर dx। और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एक्स रेज टू द पावर n dx इज एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, एंड n नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो देखिए ये जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस केस में आपका फ्रैक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। और प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि आप इसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर ये फैक्टराइज हो करके अगर ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन में जा सकता है, तो हम वो काम कर सकते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग हो गया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। सो इसे अगर आपने x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को, तो हमने इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा, तो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन हमारे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, सो एक्स माइनस 1। सो यहाँ पे हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 से, तो ये हो गया x माइनस 1। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर इसका क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो लिखा जाता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप डिवाइड करेंगे, वो हमेशा इस फॉर्म में ही होगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एंड होल dx। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में क्वोशिएंट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिमाइंडर इसका जो है 0 हो गया, और डिवाइजर x माइनस 1 हो गया। तो हालांकि ये जो सेकंड वाला पार्ट मैंने ये जो लिखा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बस ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है उसे समझाने के लिए लिख दिया मैंने। तो ये हो गया हमारे पास में फिर फर्दर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर ये मेरे फैक्टराइजेशन अगर हम कर सकते हैं इसको, तो हम इसे फैक्टराइज करके ही रिड्यूस कर देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम नोटिस कर रहे हैं कि ऊपर अगर मैं पहले दो टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो ये हो गया एक्स माइनस 1, फिर लास्ट के दो टर्म में मैंने 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1, एंड नीचे हमारा डिनोमिनेटर है एक्स माइनस 1। अब ओवरऑल ये x माइनस 1 कॉमन आ गया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब ये x माइनस 1 और x माइनस 1 हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा हमारे पास में, ये हमारे पास में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
और ये आ गया हमारे पास में x³/3 प्लस x प्लस सी। और इसमें हमने फॉर्मूला जो यूज किया है वो x⁻n dx इज x⁻n+1/n+1 + c एंड नॉट इक्वल टू -1 एंड dx का इंटीग्रेशन हमारा x प्लस सी होता है। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इफ d/dx ऑफ fx इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴ सच दैट f of 2 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। तो जैसा कि मालूम है कि ये f डैश x गिवन है, d/dx ऑफ fx मीन्स f डैश x, और f डैश x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब हमें जाके fx मिलेगा। सो इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो हमने लिख लिया कि सिंस d/dx इक्वल टू fx इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴। अब हमने लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसे इंटीग्रेट करने का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए और dx लिखिए पीछे इनके, और सेम यहाँ पे भी हमने किया 4x³ - 3/x⁴ dx। सो दिस इम्प्लाइज, ये तो हमारा बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन fx के इक्वल आ गया, और इससे फिर हमने सेपरेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के रूल से। सो दिस इक्वल टू x³ का इंटीग्रेशन हो गया x⁴/4 -3 और x⁻⁻4 + 1 दैट इज -3 डिवाइडेड बाई -3 + c। इसमें हमने फॉर्मूला जो यूज किया x⁻n इक्वल टू x⁻n+1/n+1 + c। सो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास में हो गया x⁻4 प्लस 1/x³ + c, बिकॉज आपका ये 4 और ये 4 और यहाँ से ये 3 और ये 3 आपके कैंसिल आउट हो गए। सो fx की वैल्यू अब आ गई x⁻4 प्लस 1/x³ + c। अब जो है c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है f of 2 इक्वल टू 0। सो सिंस f of 2 इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज इसमें x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे। सो 2⁴ 1/2³ plus c, and this must be equal to 0. So this implies 16 plus 1/8 plus c equal to 0. अब 16 plus 1/8 is 129/8 plus c equal to 0. So this implies c equal to -129/8। अब इस c की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो देयरफॉर fx इक्वल टू आ गया हमारे पास में x⁴ प्लस 1/x³ -129/8। तो इस तरीके से आप जो है fx की वैल्यू निकाल सकते हैं जब f डैश x गिवन हो। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपने 1/x dx है, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि log ऑफ x प्लस c होता है। अब इसी में अगर मैं लिमिट लगा दूं, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 2 दे दिया और यहाँ पे मैंने 4 दे दिया, तो ये हमारे 2 और 4 जो है ये लिमिट्स कहलाती हैं, और ये 2 जो हमारा कहलाएगा ये हमारा कहलाता है लोअर लिमिट, और ये जो 4 है ये हमारा कहलाएगा अपर लिमिट। तो 2 to 4 1/x dx का मतलब ये हो गया कि इसमें आप log x लिखेंगे, c लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे नीचे पहले पुट करेंगे लोअर लिमिट और ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। अब दिस इक्वल टू पहले x की जगह आपने 4 पुट करना है, मतलब फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log 4, और माइनस करेंगे log ऑफ 2, मतलब माइनस टाइम्स जो करना है फिर x की जगह आपने लोअर लिमिट पुट करना है। तो ये आ गया आपका log 4 माइनस log 2। अब ये फर्दर अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर लेंगे, तो ये log 4/2 हो गया, बिकॉज
log m बाई n इक्वल टू होता है हमारे पास में log m माइनस log n, तो दिस इक्वल टू आ गया log 2। तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है कि एक आपकी फिक्स वैल्यू निकल के आनी है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आनी है, उसमें हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया 0 to 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3dx। तो एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से पहले मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास में 0 to 1, ये सारा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इनके जो रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन है वो लिख लेते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, तो मैंने 1/3 को बाहर कर लिया क्योंकि उसमें x तो लगना नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। और इसका हमने कर दिया x का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसमें भी मैंने 1/2 बाहर कर दिया। और ये 3 टाइम्स dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 to 1, तो ये हो गया 1/3। पहले अपर लिमिट पुट किया तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस इस वाले में आपके 2 और 2 तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट किया तो 1 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x इक्वल टू आपने 1 पुट किया माइनस लोअर लिमिट पुट किया, तो ये हो गया 1/3 प्लस 1 प्लस 3, तो दैट इज 1/3 प्लस 4। अब दिस इक्वल टू हो गया 4 3 जा 12 प्लस 1 13/3। तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने नहीं लगाना है। प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो हैं आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो अभी आपको जो है 4 फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। x रेज टू द पावर n dx, e रेज टू द पावर x dx, a रेज टू द पावर x dx एंड dx अपॉन x। अब उसमें जो फॉर्मूले यूज होने हैं ये मैंने चारों के फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया है। और अब ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को एक एक करके देखते जाइए और इन्हें सॉल्व करते जाइए। और अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और उनके सॉल्यूशन को पूछ सकते हैं, तो मैं उसे आने वाले वीडियो में बना करके अपलोड कर दूंगा।